नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में एक तरफ जहां शिक्षकों की बहाली हो रही है, शिक्षकों की परीक्षाएं ली जा रही हैं, बीपीएससी के माध्यम से पहले चरण की परीक्षा हुई, बीपीएससी से चयनित होकर शिक्षक आए, अपनी सेवा दे रहे हैं। दूसरे चरण की बहाली भी हो ही रही है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन ऐसे में बिहार में शिक्षकों का एक तबका ऐसा है जिसकी नौकरी जाने वाली है, नौकरी जाने वाली है और ये लोग सड़क पर आने वाले हैं। जहां हम बात कर रहे हैं बिहार के उन अतिथि शिक्षकों की जिनकी परेशानी और जिनका दुख दर्द भीम संवाद के दौरान नीतीश कुमार जब मंच से बोल रहे थे उस दौरान सभा में भी दिखा था। इस दौरान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और लगातार जो गेस्ट टीचर हैं, जो अतिथि शिक्षक हैं, वो पटना में भी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। लेकिन ऐसे में अब बड़ी खबर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह निकलकर सामने आ रही है कि इन शिक्षकों को स्कूलों से हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। सवाल ये कि इसके बाद ये अतिथि शिक्षक क्या कहेंगे। जो अतिथि शिक्षक नियमित करने की मांग कर रहे थे, जो स्थायी करने की मांग कर रहे थे, अब उन्हें स्थायी पते पर भेजा जा रहा है, यूं कह सकते हैं। अब उसके अलावा अब इनको आगे क्या करना होगा, इनके भविष्य का क्या होगा, ये परेशानियां जब हो इनके सामने अब जो है आने वाली हैं। और ऐसे में बड़ी खबर यह है जो आपको बता रहे हैं हम कि सूबे के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में अब अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाएगी। जहां नए शिक्षकों ने योगदान दे दिया है, उन स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। कई स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को हटा भी दिया गया है। साथ ही एजेंसी के माध्यम से लिए टेक्निकल फैकल्टी को भी हटाया जा रहा है। इन्हें सितंबर में ही रखा गया था। अब देखिए, अतिथि शिक्षकों और एजेंसी के माध्यम से कार्यरत टेक्निकल फैकल्टी को हटाने से संबंधित शिक्षा विभाग के आदेश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने पत्र जारी कर दिया। यह भी जान लीजिए कि स्कूलों में शिक्षक की कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2018 में राज्य भर में 5440 अतिथि शिक्षकों को रखा गया था। जिलावार स्कूलों की सूची जारी की गई थी। जिन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी थी वहां पर संबंधित विषय में अतिथि शिक्षक रखे गए थे, मतलब गेस्ट फैकल्टी के तौर पर इन्हें रखा गया था। अब पटना जिला की बात कर लेते हैं तो कुल 243 अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने का आदेश दिया गया है। इस बाबत सभी जिले के राजकीयकृत प्रोजेक्ट उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों को पत्र लिखा गया है। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया है कि जिन विषयों में नवनियुक्त शिक्षकों का योगदान हो गया है, नियमावली के अनुसार संबंधित विषय के अतिथि शिक्षक हटा दिए जाएंगे। अब देखिए, जैसा कि आपको यह भी पता है कि 83% जो है नियोजित शिक्षक माध्यमिक में चयनित हुए हैं। तो ऐसे में जिन माध्यमिक स्कूलों में भी जहां वो सेवा देने पहुंच रहे हैं, जिन फैकल्टी की कमी थी, जिन विषयों के फैकल्टी नहीं मिल रहे थे या नहीं थे, जो पद खाली था, उस पद पर फैकल्टी टीचर यानी गेस्ट टीचर को मनोनीत किया गया था, उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अब चूंकि जिन विषय के शिक्षकों का चयन हो चुका है वो विद्यालय में सेवा देने पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में कई विद्यालयों से न सिर्फ अतिथि शिक्षक हटाए गए हैं बल्कि बाकी जो विद्यालय हैं वहां से भी अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश जो है जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में जो अतिथि शिक्षक लगातार स्थायीकरण की मांग कर रहे थे, हमने शुरू में कहा था कि जब भीम संवाद में वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में नीतीश कुमार मंच से बोल रहे थे तो उस दौरान एक लड़की जो आगे दिखाई दे रही थी, हमने आपको तस्वीर दिखाई, वो गेस्ट टीचर थी, अतिथि शिक्षक थी और उसके पीछे अन्य भी कई अतिथि शिक्षक लोग मौजूद थे जो नीतीश कुमार के सामने उस भीड़ में अपनी परेशानी लेकर पहुंचे थे, पीड़ा लेकर पहुंचे थे। लगातार गर्दनी बाग मैदान में भी आपने देखा, पटना की सड़कों पर भी आपने देखा, पिछले कुछ दिनों से लगातार अतिथि शिक्षक सरकार से गुहार लगा रहे थे। लेकिन अब ये अतिथि शिक्षक क्या करेंगे, अब इन अतिथि शिक्षकों का क्या होगा, इनकी नौकरी जाएगी, कई लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोगों की नौकरी अब जाने वाली है, तो आगे ये क्या करेंगे। और सबसे अहम बात यह कि इतने दिनों तक सेवा देने के बाद अब सरकार जब इन्हें हटा रही है, शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, तो इसके बाद इनकी प्रतिक्रिया क्या होती है और ये सरकार के खिलाफ क्या लड़ाई छेड़ते हैं, यह भी एक बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा है, क्योंकि गेस्ट टीचर लगातार आंदोलन के मूड में दिख भी रहे थे। बहरहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।